स्विच वर्ड की 5वां दिन 5वीं क्लास। ये मुमकिन तभी हो पा रहा है जब आपने क्वेश्चन पूछे हैं, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ बदलाव कर सकती है जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, जो दूसरे के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और खुद खुशियाँ पाना चाहते हैं। उनके लिए इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा जितना उन लोगों के लिए काम करेगा जो खुद ही अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। और सच भी यही है, दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल है, उससे काफ़ी आसान है अपने को बदलना। जैसे आपको नाम से परिचित हो चुके हैं, स्विच वर्ड बटन दबाया और जिस चीज़ के लिए दबाया, अगर वो काम हो गया है तो वही इंसान कार्य करता रहता है, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसी पे रिपीटिशन करता रहता है। रिपीटिशन बहुत काम करता है। ये बात आप लोगों को तहे दिल से दिल में उतार लेनी चाहिए। हर आदमी को कई बार मैं बोलता हूँ स्विच वर्ड लिख लीजिए, तो उनका क्वेश्चन आता है कितने थे। मैं कहता हूँ अगर आपने ठान लिया कि आपको 10 लाख रुपए की जॉब सालाना चाहिए, तो जब तक नहीं मिलेगी तब तक प्रयासरत रहूंगा और जीवन में रोज नया सीखूंगा और सीखे हुए पे आगे अमल करूंगा और अपने आप को मजबूत करने के लिए जो सीखा है दूसरे को भी सिखाता रहूंगा। सच यही है कि अकेला एक ऊंचाई पे या एक फंक्शन कोई जहां पर ऑर्गेनाइज किया है, कभी सोच कर देखें वहां पर आप अकेले हैं तो क्या खुशियां हैं? खुशियां परिवार में, समाज में रहने से मिलती है, और खुशियां वही व्यक्ति दे पाता है जिसके पास खुशियां हैं। जो है वही दोगे, वही बांटोगे, तो खुशियां दो और वो 1000 गुना होकर वापस आएगी। यहीं पे एक बात मुझे याद आ रही है। मेरे गुरुजी ने एक बार बोला कि आप पेड़ के गुणों को समझो। पेड़ का एक बीज जो पेड़ ने ही दिया है, उस बीज को जमीन के अंदर डाल दो। अगर उसको कुछ दिन देखभाल सही ढंग से करते हैं, सही टेम्परेचर देते हैं, सही पानी देते हैं, सही जानवरों से बचाते हैं, एक बाड़ लगा देते हैं, सुरक्षा कवच बना देते हैं, तो वो फलीभूत होता है। तो क्या सारे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बीज डाले जाते हैं, उनमें से कुछ फलीभूत होते हैं। उनमें से जो बीज फलीभूत हुआ उसकी कुछ दिन सुरक्षा करनी पड़ती है, उस सुरक्षा में भावनाएं देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो बीज कुछ समय के बाद फल देता है। कुछ ऐसे हैं जो 3 महीने में सब्जी मंडी में बगीचे में से लेकर उखाड़ कर उसको बेच दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 साल लगता है, कुछ 6 महीने लगते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 5 साल लगते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 5 वर्ष भी लगते हैं। ये उदाहरण कई बार आपने सुने हैं। अगर आपने पालक के पत्ते लेने हैं तो वो 2-3 महीने में उग जाते हैं और आप उसको निकालो और बेचो, जल्दी तुरंत पैसा। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जैसे अनाज आप खाते हो, चावल 6 महीने में पैदा होता है। और कुछ ऐसे हैं जो बड़ा होता है 5 साल में। आम का पेड़ 3-4 साल कोई फल नहीं देता, आंवले का कोई फल नहीं देता, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो कई वर्षों तक देता है। और वहीं पे बांस का पेड़ 5 साल तक तो वो ऐसा लगता है कि नीचे जमीन पे ही है, बस इतना ही बड़ा। क्या होगा जीवन में? कोई बदलाव नहीं हो रहा। बदलाव होता है पर वो अपनी पहले जड़ मजबूत कर रहा है। तो इन क्लासों को जो आप ले रहे हैं, ये अपने अंदर चेंज हो रहा है। आपका गड्ढा कितना अंदर भरा हुआ है ये किसी को नहीं पता। ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें, उसकी कोई एज को एक लिमिट मत रखिए। हर इंसान को अपने स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, और एक दिशा में नहीं। खाली पैसे के पीछे मत भागो। चारों दिशाओं से अगर पैसा चाहते हो तो चारों दिशाओं पे काम भी करो। तो 4 दिशा है क्या? मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश करी है। पहले अपने अंदर चेंज लाओ, फिर परिवार में चेंज लाओ, फिर समाज में चेंज लाओ, और सच यही है कि जब चेंज सब में लाओगे तो एक ओरा बनता है। जैसे आप हो, आप भी किसी से प्रभावित हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे भी कोई प्रभावित होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे तीनों पे काम करता है ये क्लास, जो स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड तीनों पे काम करती है। स्विच वर्ड को आगे सिलसिले को बढ़ाते हुए, जैसे हमने कई बार बात करते हुए बीमारी को भी लिया है, और आगे जर्नी जो आपकी दिक्कतें आती हैं उसका भी सोल्यूशन बात किया। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है, लास्ट तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन क्लास में इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनों के आंसर क्लास में ही मिल जाएंगे आपको, मैं आपसे वादा करता हूं। एक बीमारी होती है पीसीओडी, लेडीज की बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक समस्या है। इसमें एक स्विच वर्ड बहुत बहुत काम कर रहा है। कई लेडीज ने भी इस पर काम करा और अपना अनुभव भी बताया। वो वर्ड है बैलेंस। जैसे मैं पहले था वैसा मैं अब बन जाऊं। बैलेंस। बीमार कोई नहीं रहना चाहता, पर बैलेंस रहना चाहता है। क्या सर्दी अच्छी है या गर्मी अच्छी है? बैलेंस चाहिए। हमारे 2 स्वर हैं, गर्म और ठंडा स्वर। इस पर आगे भी क्लास हो चुकी है, उसको भी देख सकते हैं यूट्यूब से। तो इसको बैलेंस करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी समस्या है जो पहले ठीक थी और आज गलत है, तो एक व्यक्ति है, जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने बात बार बार कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी ये वर्ड काम करता है, एक जगह स्विच वर्ड काम नहीं करता। जैसे एक वर्ड मैं बार बार मेरे मुंह में कई बार आ जाता है समझाने के लिए, ऑयल। ऑयल आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ऑयल क्या काम करता है। कई बार तो आपने रात को सिर पे लगा के सो गए, नींद अच्छी आ गई थी,
और कई बार गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त आपने इंजन ऑयल चेंज करवाया था और गाड़ी की लाइफ बढ़ी थी। ऐसा ही तेल है। कई बार हमारे पुराने घर के बुजुर्ग लोग भी नहाने के बाद ऑयल लगाते थे, जिससे हर जोड़ में दर्द नहीं हुआ है उनके आज तक। और साथ ही साथ उनके शरीर में एक तेज है, नूर जिसे वर्ड बोलते हैं, ओज जिसे बोलते हैं, ओहरा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो वो बढ़ता है। तो ऑयल की चैंटिंग करने से भी उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये मेंटली और फिजिकली दोनों काम करता है। और नाभि पे तेल लगाना तो बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेरी क्लास में हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, नाभि पे तेल ज़रूर लगाएँ। और अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण जल्दी चाहिए, तो जितने भी छेद हैं एनस का, नाभि का और नाखूनों के ऊपर तेल लगाएं। हर समस्या का फल, रिजल्ट बहुत तेजी से हो जाएगा। ऑयल चैटिंग से भी, ऑयल लगाएं भी। और एक हमारी वीडियो और भी है जिसमें ऑयल में चर्चा की गई है कि नीम का तेल कहाँ फायदा करता है, बादाम का तेल कहाँ फायदा करता है, सरसों का तेल कहाँ फायदा करता है, तेल काम करता है। फिर मैं आगे बात करता हूँ। अध्यात्म जर्नी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं परमात्मा के दर्शन आपको हो जाए, तो एक है अवेनिंग। अवेनिंग है क्या? जागरण, सचेत होना, अपने आप को समझना कि मैं पूरे दिन क्या ऐसा कर रहा हूं कि आप जो चाहते हो वो मिल जाए। ये आपको महसूस होने लगेगा। इस वर्ड से स्पेलिंग आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, AWAKENING। हाँ, ये करके देखें। फिर है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार लोग मेरे से बोलते हैं प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, अंदर नहीं है, टेंशन कोई और दे रहा है पर ले तो आप ही रहे हो, प्रॉब्लम बार बार आ रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, परिवार में संबंध मजबूत नहीं हो रहे, तो मैं कहता हूं ये वर्ड बहुत काम करता है। रीस्टोर, जो आप चाहते हैं उसको रीस्टोर कर दो, भर दो, उसमें प्यार भर दो। रीस्टोर वर्ड बहुत चैंटिंग करता है। चैंटिंग का मीनिंग है बार बार उच्चारण करना। हम खुद को बदल चुके हैं, जैसे मैं पहले था आज नहीं हूं। कई बार समाज में जिनके साथ मेरे संबंध बने हैं वो मेरे से बदल गए हैं। अब वो मेरे से इतनी बातें नहीं करते जैसे वो पहले करते थे। वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है। तो आप कह सकते हो रूट, जड़, रूट चैंटिंग करें, बहुत काम करता है। फिर वही बात है, कई बार अभी पूछ रहे हैं कितनी बार करते रहें, जब तक आपको जो चाहिए वो ना मिले तब तक करते रहें। विश्वास लाइए, मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं तब तक करूंगा। थैंक यू। मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी वाइफ से, बच्चों से, पर वो मुझे वापस कोई प्यार नहीं देता, मेरी कोई केयर नहीं करता। माँ बच्चे से चाह रही है, बच्चा माँ से चाह रहा है, पर वो आज नहीं है, फॉरेन में चला गया है, विदेश चला गया है, वो केयर नहीं कर पा रहा है। तो फिर बात आती है शो। अपने प्यार को जताओ। एक वर्ड है शो, शो 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 शो। अगर आप अपने ही बच्चों को, अपने ही लोगों को नहीं बता पा रहे आप क्या चाह रहे हो, तो एक वर्ड चैंटिंग करें, शो। फिर बात आती है कि शो करेगा क्या। शो हमारे दिलों में राज करने लगेगा और पुराने रिश्तों को मजबूती दे देगा। अब उस मजबूती में आपको वो सब मिल जाएगा। चैंटिंग करें, शो शो शो। आपके पास मेरे लिए समय नहीं है। ये एक वर्ड ऐसा है जो निचोड़ देता है। मैं काम पे जाऊं या यहीं बैठ के तेरे साथ बस लगा ही रहूं बातें करने, ये कोई अच्छे वर्ड नहीं है कि पहले आप समय देते थे। ये क्वेश्चन आता है उन लोगों पे बहुत ज़्यादा जिनके रिलेशन खराब हो रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, कि ये पहले समय देता था अब बदल गया है। हर आदमी की एक प्रायोरिटी होती है। जब वो शादीशुदा नहीं था तो उसकी प्रायोरिटी थी शादी हो, तो उस पर वो समय दे रहा था। अब शादी हो गई है तो उसको खाना भी खिलाना है, उसको कपड़े भी देने हैं, अब खर्चे डबल हो गए हैं, तो उसकी अब रिक्वायरमेंट हो गई है कि बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे ज़्यादा कमाना है। तो जो समय वो पहले आपको दे रहा था क्योंकि आपको लाना था, अब उसने इनकम को लाना है तो इनकम को समय देने लगा। तो ये इससे परेशान नहीं होना। साथ ही साथ जब बच्चे हो जाते हैं तो उसकी प्रायोरिटी रहती है कि मुझे कुछ जोड़ना भी है, कल को इन बच्चों को पढ़ाना भी है। कोई साइकिल की डिमांड करेगा, कोई चॉकलेट की डिमांड करेगा, कोई नई कपड़े की डिमांड करेगा। अब खर्चे बढ़ गए हैं, तब उसकी प्रायोरिटी कुछ और बढ़ गई है। तो एक वर्ड आता है जिसको आप चाहते थे, वो वर्ड है स्पेंड। स्पेंड की समय दे। वो तभी होगा जब आप अपने कार्यों पे लगन से काम करेंगे। ये नहीं है एक साथ 3 कामों को करें, नहीं, एक काम पूरा करो, लिखे हुए काम पे करो, बहुत लाभ मिलता है। जो लिखा है वो जल्दी होता है। जो रात को लिख कर सोए हैं कल क्या करना है, वो काम सारे होते हैं और समय पे होते हैं। और फिर जो समय बचता है वो परिवार का स्पेंड करिए। और ऐसा करने से जब आप लोग काम से घर जाएंगे, जॉब से या बिजनेस से, आपके बच्चे, आपकी वाइफ गेट पे इंतजार करेगी कि मेरा आने वाला है, मेरा आने वाला है। बच्चे तुरंत गिलास पानी लेके आएंगे, आपके मुंह से निकलेगा नहीं, पहले ही पानी आ जाएगा। स्पेंड स्पेंड स्पेंड।
एक बात है कि मैं शांत रहना चाहता हूँ, पर मेरा परिवार मुझे शांत नहीं रहने देता। हर वक़्त कष्ट देता है। अरे! औरों को क्यों ब्लेम करते हो, ज़िम्मेवारी खुद लो। तो एक वर्ड है स्वीट, स्वीट, स्वीट। जैसे ही मुँह में बोला, मुँह में मिठास आ गई। जब भी बोलें, मिठास घोल के बोलें। वो बोलें जो वो सुनना चाहता है, जिससे उसकी जीवन में उन्नति हो। स्वीट, स्वीट, स्वीट चैंटिंग कीजिए। और कई बार लगता है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे मान चुका हूँ गलती हो चुकी है, तो माफ़ कर दो। पर एक वर्ड है थैंक यू गॉड कि मुझे हर पल बता रहा है कि मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये चैंटिंग कर सकते हैं। फिर है आपको बच्चा चाहिए, अब बच्चा हो नहीं रहा। बहुत जगह डॉक्टर को दिखा लिया और अब नहीं हो रहा। कई बार मैं अध्यात्म की बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कई बार कि बच्चा नहीं हो रहा तो क्या ये कारण मिसकैरेज आपने तो नहीं होते आपके, या कभी जानकर ही तो आपने मिसकैरेज नहीं करवाया। तो कई बार मैंने देखा 90% कारण ये भी एक कारण है कि मैंने पहले मिसकैरेज करवाया था, अब नहीं हुआ। तो मिसकैरेज के लिए पहले माफ़ी मांग लें। हे परमात्मा, जो आपने पहले भेजा था वो मेरे से गलती हो गई है, और फिर दोबारा उसी का आह्वान करें जो पहले आया था कि आ जाओ, शरीर आपको बुला रहा है। अब जब गर्भ धारण होगा तो वही आत्मा भी आ सकती है और हो सकता है भगवान आपको माफ़ कर दे, एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपको माफ़ कर दे जिसके साथ आपने गलत किया था। और माफ़ी माँग कर भगवान का धन्यवाद करें कि आपने हमें दे लिया। विजुअलाइज़ करें कि ये चीज़ अब मुझे मिल गई है। जैसे कई बार मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जॉब चाहिए थी 10,000 रुपए ईयरली, 10 लाख रुपए ईयरली, तो वो आपको मिल गई है। ऐसा विजुअलाइज़ कीजिए। कहीं घूमना जाना चाहते हो, वर्ल्ड टूर जो करना चाहते हो, विजुअलाइज़ कीजिए। सोने से पहले, उठने के बाद सिर्फ 1-2 मिनट, 5 मिनट तक भी किया जा सकता है, जल्दी वो पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हो बच्चा पैदा करना तो रीसेट, रीसेट, रीसेट का बटन दबाइए। जो आपको पहले मिला था वो दोबारा मिल जाएगा। यहीं वाणी को विराम देता हूँ और आगे ये क्लास को बहुत लंबी ना करते हुए एक वीडियो और है, इसी को आगे सिलसिले में चला सकता था पर अलग बना रहा हूँ। कि कई बार लोग बोलते हैं एक ही स्विच वर्ड और ये जो भावनाएँ तो बहुत है, कब तक लिखूँगा? तो कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी फॉलो कर लें। क्लास तो ये एंड में होनी चाहिए थी, पर आप लोगों के प्यार से, आपके ज़्यादा क्वेश्चनों की वजह से मैं ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ कि ऐसा क्या करें कि वो जल्दी काम करे। थैंक यू वेरी मच। और उस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी देख लें। और स्विच वर्ड काम करते हैं जीवन में, हार नहीं माननी जब तक वो मिले नहीं। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्कार। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। केयर करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग इज़ केयर। थैंक यू वेरी मच।